गुड मॉर्निंग 12th क्लास। चलिए हम जो किए थे उससे आगे देखते हैं। हम वोटर सीवी रमन द्वारा लिखित निबंध जिसमें जल का महत्व, किस प्रकार जल उपयोगी है और किस प्रकार ह्यूमन सिविलाइजेशन यानी मानव सभ्यता के लिए जल किसी अमृत से कम नहीं है, ये पढ़ रहे थे। जितना हम पढ़े उससे आगे पहली लाइन में उसने लिखा है, वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फैक्ट। रिमार्केबल का अर्थ होता है जी उल्लेखनीय, उल्लेखनीय, शानदार। फैक्ट का अर्थ होता है जी बात, तथ्य, कि सबसे उल्लेखनीय तथ्य अबाउट वाटर, जल के बारे में, इज है, इट्स, ये वाटर के लिए आया है, पानी की, पावर, शक्ति, टू कैरी, कि पानी लेके जाता है, सिल्ट को लेके जाता है। देखिए जी, सिल्ट जो है उसका अर्थ आप दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो सिल्ट का हिंदी अर्थ होता है जी गाद। आप समझिए क्या है, मिट्टी का वह ऊपरी भाग जो काफ़ी उपजाऊ होता है और जिसमें छोटे 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 कण होते हैं, उन कणों को कैरी करता है वाटर, और ये पानी का एक रिमार्केबल फैक्ट है। इसको आप कीचड़ कह सकते हैं, लेकिन ये कीचड़ पानी के आने के बाद ही बनता है, पहले तो मिट्टी है। और दूसरा, फाइनली डिवाइडेड सोयल, और ये मिट्टी को बड़ी ही बारीकी से, फाइनली का अर्थ होता है करीब से, बारीकी से, डिवाइड का अर्थ होता है विभक्त कर देता है, बांट देता है, इन सस्पेंशन। सस्पेंशन का अर्थ होता है जी निक्षेपण। निक्षेपण यानी अपने निक्षेपण की क्रिया से यह मिट्टी को बांट देता है। दो कार्य इसके महत्वपूर्ण। दिस इज द ओरिजिन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स कलर ऑफ द वाटर इन रेन फेड टैंक। देखिए जी, रेन फेड टैंक का अर्थ होता है, रेन का अर्थ है बारिश, फेड का अर्थ है भरे हुए, टैंक का अर्थ है तालाब। जो तालाब बारिश के पानी से भरते हैं और उनके जल का विशेष कारण, देखिए जी, उनका जो जल है उस जल के कलर का, जो जैसा उसका कलर रहता है, उसका ओरिजिन यानी मूल कारण यही होता है। यानी वो पानी कैसा दिखाई देता है आपको, मटमैला दिखाई देता है, और उस मटमैले पानी के पीछे कारण यही होता है कि पानी अपने साथ किसको कैरी करता है, सिल्ट को कैरी करता है। ठीक है जी, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। दिस कलर वेरीज विद द नेचर ऑफ द अर्थ। ये जो जल का रंग है ये वेरीज करता है। वेरीज का अर्थ होता है जी बदलना, या नीचे लिख रहा हूं बदलना। ये जो जल का जो रंग है वो बदलता रहता है, किसके अनुसार, विद नेचर ऑफ अर्थ इन द कैचमेंट। देखिए ध्यान से समझिए कि वो जो कैचमेंट है, कैचमेंट एरिया, यानी आप कह सकते हैं, ये आगे लिखा है एरिया, जल जहाँ क्या होता है, जहाँ आपका जल एकत्रित होता है, जल ग्रहण क्षेत्र भी कहते हैं इसको। मैं सीधा समझा रहा हूँ आपको, जल ग्रहण क्षेत्र, मैं आपको सीधा समझा रहा हूँ कि जल जहाँ एकत्रित होता है वहाँ की मिट्टी कैसी है, यहाँ नेचर से अर्थ है उस भाग की मिट्टी कैसी है, इसका रंग उस पर डिपेंड करता है। समझाता हूँ, देखिए, मानो कहीं छोटा रेन फेड टैंक है, वर्षा के पानी से भरने वाला तालाब है, और उसके आसपास की मिट्टी भूरे रंग की है, चमकीली भूरे रंग की, तो उस पानी का रंग भी लगभग वैसा ही रहेगा। और यदि उसके आसपास की मिट्टी छोटी कंकर वाली सफ़ेद है तो वैसा रंग रहेगा। यदि उसके आसपास की, यानी यदि आप इससे घबराए ना कि कैचमेंट एरिया क्या होता है, कैचमेंट एरिया जैसे मैं समझाता हूँ आपको। कैचमेंट एरिया यहाँ देखिए आप, ये मान लो तालाब है जो वर्षा के जल से भरा हुआ है,
और यहाँ से भी पानी आता है, यहाँ से भी, 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 यहाँ से। ये जो क्षेत्र है इसको कैचमेंट कहा गया है, यानी उसकी जल ग्रहण का जो क्षेत्र है उसकी मिट्टी कैसी है इसके ऊपर उस जल का रंग निर्भर करता है। इज मोस्ट विविडली इमीडिएट। विविड का अर्थ होता है जी चटकीला या चमकीला कह सकते। इमीडिएटली तुरंत। आफ्टर ए फ्रेश इनफ्लो फॉलोइंग रेन। देखिए फ्रेश का अर्थ होता है जी ताजा और इनफ्लो का अर्थ होता है जी प्रवाह। इनफ्लो प्रवाह है, फ्रेश ताजा। फॉलोइंग रेन का अर्थ होता है वर्षा के तत्काल यानी तुरंत बाद। फॉलोइंग करता है पीछे पीछे, यानी बरसात के तुरंत बाद का जो प्रवाह होता है, जो बिल्कुल ताज़ा पानी होता है, उसका रंग इमीडिएटली यानी तुरंत विविड हो जाता है, चटकीला हो जाता है, चमकीला हो जाता है। क्यों हो जाता है मैं समझाता हूँ। देखिए वैसे तो आप साइंस के स्टूडेंट समझ गए होंगे, क्योंकि उस समय वो मिट्टी के कण पानी में घुले हुए होते हैं। कुछ समय बाद धीरे 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 हम जैसे कि जानते हैं कि मिट्टी सतह पे जमा हो जाती है तो वो रंग नहीं रहता। शायद आप समझ गए होंगे। स्विफ्टली फॉलोइंग वाटर कैन कैरी फेयरली लार्ज एंड हैवी पार्टिकल। देखिए जी स्विफ्टली का अर्थ होता है तेज गति से। स्विफ्टली फॉलोइंग वाटर वह है पानी, फॉलोइंग का अर्थ है बहना, जो तेज गति से बह रहा है, यानी तेजी से बहता जल क्या कर ले जाता है, कैन कैरी ले जा सकता है। फेयरली लार्ज का अर्थ होता है बड़े बड़े या काफ़ी बड़े। हैवी भारी, पार्टिकल का अर्थ होता है जी कण, यानी मिट्टी के बड़े बड़े भारी कणों को भी वो बहा के ले जा सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए ठीक। द फाइनेस्ट पार्टिकल यानी बिल्कुल फाइनेस्ट, यहाँ बारीक है जी, बारीक कण। हाउएवर फिर भी रिमेन फ्लोटिंग विद द लिक्विड, कि जो बारीक कण हैं तथापि या यद्यपि वो क्या करते हैं, विद इन द लिक्विड इन स्पाइट ऑफ देयर ग्रेटर डेंसिटी। देखिए जी डेंसिटी का अर्थ समझे आप पहले तो सघनता होता है। क्या होता है जी, सघनता। कि जो छोटे छोटे कण हैं अपनी अत्यधिक सघनता के बावजूद भी, देखिए ग्रेटर ज़्यादा, डेंसिटी सघनता, इन स्पाइट ऑफ का अर्थ है के बावजूद, लिक्विड का अर्थ है जल, फ्लोटिंग का अर्थ है तैरते हैं, कि वो अत्यधिक सघनता के बावजूद भी द्रव के अंदर तैरते हैं। सघनता बिल्कुल बारीक सटे हुए होते हैं फिर भी वो जल में तैरते हैं। एंड आर कैरिड टू, और उनको ले जाया जाता है, कहाँ ले जाया जाता है, देखिए ग्रेट डिस्टेंसेज, काफ़ी दूर तक उनको ले जाया जाता है, यानी उन बारीक कणों को भी जल काफ़ी दूर ले जाता है। ठीक है जी। 3 बातें कही हैं, मैं फिर बता देता हूँ। एक, जल जो है मिट्टी का विभक्तीकरण कर देता है। दूसरा, जल को सिल्ट को कैरी करने की क्षमता होती है। चौथा, जल का रंग जो है वो कैचमेंट एरिया है, यहाँ यानी जहाँ से पानी इकट्ठा हो रहा है उस क्षेत्र की मिट्टी भी निर्भर करता है। चौथा, जल बड़े से बड़े और छोटे छोटे कण को ले जाता है, छोड़ता नहीं। ठीक है जी। सच पार्टिकल्स आर ऑफ कोर्स, यानी वो कह रहा है कि ऐसे कण हैं। ऑफ कोर्स का अर्थ होता है निसंदेह, नो डाउट। एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, बहुत, यानी शायद हमें दिखाई भी ना दे बिना माइक्रोस्कोप के, बट लेकिन देयर नंबर, उनकी संख्या, इज़ ग्रेट, बहुत ज़्यादा होती है। एंड और इनक्रेडिबली का अर्थ होता है अविश्वसनीय रूप से। लार्ज अमाउंट ऑफ सॉलिड मैटर,
ध्यान से देखिए, लार्ज अमाउंट का अर्थ है बड़ी संख्या में, कि वो ये कह रहा है कि ऐसे जो जल के टुकड़े हैं, ऐसे जो कण हैं, निसंदेह छोटे होते हैं, लेकिन उनकी संख्या इतनी अधिक होती है कि वो क्या कर देते हैं, सॉलिड मैटर कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन दिस वे। ठोस पदार्थों की एक अविश्वसनीय बड़ी मात्रा को इसी तरीके से बहा के ले जा सकता है। कौन? जल। देखिए, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ सॉलिड मैटर यानी ठोस, जो ठोस है उनको भी अविश्वसनीय रूप से जल जो है इसी तरीके से बहा के ले जाता है। ठीक है जी, यानी इस 2 लाइन में वो ये समझाना चाहता है कि न केवल वह जल जो है छोटे कणों को ले जाता है, बल्कि उसमें इतनी क्षमता होती है कि जो बड़े बड़े जो लार्ज अमाउंट ऑफ सॉलिड है वो उनको भी ले जाएगा। When silt laden water mixture with the salt water of sea, ध्यान से देखिए, जब सिल्क लेडन का अर्थ होता है, मैंने सिल्ट लेडन का अर्थ मैंने आपको बताया कि मिट्टी का ऊपरी भाग और उसके छोटे छोटे कण हैं, उनसे भरा हुआ जल मिक्सी जब मिल जाता है विद द साल्ट वाटर ऑफ सी, समुद्र के लवणीय जल से जब मिश्रण करता है, साल्ट वाटर लवण जिसमें रहे, तो क्या होता है, देयर इज ए रैपिड का अर्थ है तेज। तो जब वह समुद्र के लवणीय कणों से मिलता है तब तेज क्या होता है, परसिप्टेशन का अर्थ होता है वृष्टिपात, यानी आप कह सकते हैं अवक्षेपण। मैं यहाँ लिख रहा हूँ अवक्षेपण। तो जब वह समुद्र के लवणीय जल से मिलता है तो क्या होता है, परसिप्टेशन होता है। परसिप्टेशन यानी अवक्षेपण होता है किसका, ऑफ द सस्पेंडेड मैटर। देखिए जी, ध्यान से समझिए, सस्पेंडेड मैटर। देखिए, पहला तो ये जो मैटर है इसका अर्थ है पदार्थ। क्या है जी, पदार्थ। और सस्पेंडेड का अर्थ होता है जी निक्षेपण। तो जिन पदार्थों का निक्षेपण हुआ था लवणीय जल के मिलते ही, वो अब उनका क्या होता है, अवक्षेपण होता है। विज्ञान के विद्यार्थी आपको मेरे हिसाब से निक्षेपण और अवक्षेपण तो पता होगा। चलिए ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। दिस कैन बी readily seen even one travels by steamer down a great river to the deep sea। ये जो घटना है जो वो बता रहा है, ये एक व्यक्ति स्टीमर यानी एक छोटी नाव जिसमें इंजन वगैरह रखा होता है, उस स्टीमर से यदि कहाँ जाए, एक ग्रेट रिवर, एक विशाल नदी से किसकी यात्रा करे, टू द डीप सी, विशाल नदी से गहरे समुद्र की यदि यात्रा करता है, तो कोई भी व्यक्ति ट्रैवल यानी यात्रा करना, रेडिली सीन करता आसानी से देख सकता है। ये घटना वहाँ जब होती है जब वर्षा का जल और समुद्र का लवणीय जब मिलता है, और उस समय घटना घटित होती है जिसको परसिप्टेशन कहते हैं, अवक्षेपण, उसको वो देख सकता है। ठीक है जी। द कलर ऑफ वाटर यानी जल का रंग चेंजेज बदलता है। सक्सेसिवली का अर्थ होता है चरणबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से। फ्रॉम द मडी रेड यानी जो गंदा लाल रंग है, मडी आप कह सकते हैं मिट्टी से, कि वैसे तो मड का अर्थ कीचड़ होता है, लेकिन वो कीचड़ में जब पानी मिल जाए तो मिट्टी में जब पानी मिल जाए तो वो थोड़ा सा कीचड़ जैसा हो जाता है, उस लाल रंग जैसा होता है। और या फिर ब्राउन ऑफ सिल्ट, या फिर भूरे रंग की जो सिल्ट रहती है, यानी ऊपर जो बादाम टाइप का जो कलर रहता है, वो थ्रू वेयरिंग ए शेड ऑफ येलो
एंड ग्रीन फाइनली टू द ब्लू ऑफ द डीप सी। जल का कोई रंग नहीं है, ये कहना चाह रहा है। वो ये कह रहा है कि जल का रंग पहले थोड़ा रेड कलर रहता है, फिर ब्राउन कलर रहता है सिल्ट जैसा, और फिर उससे बोल रहा है उससे आगे वेरिंग शेड ऑफ येलो, और वही रंग, वेरिंग का अर्थ है विभिन्न, विभिन्न कलर्स जो हैं, आप शेड, वैसे शेड का अर्थ आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी चीज़ का जो कलर है शो करता है उसी को शेड कहा गया है, यानी हल्का रंग या छायाकरण जिसको कहते हैं वो। और वो फिर वही आगे जाके कैसा रंग ले लेता है कि वह जो गहरा समुद्र है उसके डीप समुद्र जो है, डीप सी जो है, उसका जो नीला रंग है हरा होता है और फाइनली ब्लू हो जाता है। ये हरा कैसे होता है देखिए, कई बार आप देखते हैं कि वो पानी, उसमें काई वगैरह, ये भी आप बायोलॉजी के स्टूडेंट अच्छे से जानते हैं, तो उसका रंग बदल देती हैं और कुछ कुछ हरा हो जाता है। और जब वह जल यदि ना रुके और बहता रहे तो आखिर में जब वो समुद्र में गिरता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। वेरिंग का अर्थ होता है जी विभिन्न, क्या होता है जी, विभिन्न होता है। और शेड्स का अर्थ होता है जी हल्का रंग। वेरिंग आप विभिन्न भी मान सकते हैं, और इसका अर्थ होता है प्लस माइनस, यानी किसी रंग का घटना या बढ़ना। ठीक है जी, और आगे बढ़ते हैं। यानी इन दो लाइन में वो ये कहना चाह रहा है कि रेड, ब्राउन, येलो, ग्रीन और ब्लू हो जाता है, यानी जल का कोई रंग नहीं है, ना ही कोई आकृति है। गिलास में डालेंगे, गिलास की आकृति ले लेगा। ठीक है जी, आगे देखिए। दोज ग्रेट ट्रैक्ट ऑफ लैंड, यानी जो भूमि के विशाल भाग हैं, ग्रेट का अर्थ है विशाल, ट्रैक्ट का अर्थ है भाग, लैंड का अर्थ है भूमि की। दोबारा बोल रहा हूँ, ग्रेट का अर्थ है विशाल, ट्रैक्ट का अर्थ है भाग, और लैंड का अर्थ है भूमि। यानी भूमि के जो विशाल भाग हैं, हैव बीन फॉर्म्ड बाय सिल्ट, उन भूमि के बड़े बड़े या विशाल जो भूभाग हैं उनका निर्माण किससे हुआ? उनका निर्माण हुआ है देखिए सिल्ट से। सिल्ट अभी आपको बताया मिट्टी का ऊपरी भाग। दस डिपॉजिट इज एविडेंट, इस प्रकार वो कह रहा है, एविडेंट का अर्थ होता है सबूत या प्रमाणित। क्या होता है जी? प्रमाणित। और डिपॉजिट का अर्थ होता है जी जमा। क्या होता है जी? जमा। तो वहाँ आप ये कह रहे हैं ना कि भूमि के बड़े बड़े भूभाग जो हैं वो निर्मित हुए किससे? सिल्ट से। और जब आप इस जमाव का प्रमाण करते हैं कहाँ? ऑन एन एग्जामिनेशन ऑफ सोयल, मिट्टी के परीक्षा में, इन एलुवियल एरियाज। देखिए वो क्या कह रहा है कि जब आप इसको कहाँ देखते हैं, इसको आप, ये एलुवियल का अर्थ होता है जलोढ़ क्षेत्र। जलोढ़ क्षेत्र, जलोढ़ मिट्टी का नाम जरूर सुने होंगे आप, जहाँ ये वही मिट्टी होती है जो पानी के साथ बह बह के आ जाती है। तो यदि आप उन एरियाज़ को देखेंगे तो ये बात साबित हो जाएगी कि ज़मीन के बड़े बड़े भूभाग का निर्माण कौन कर देता है? जल करता है। हालांकि हो सकता है इसमें 100 वर्ष लग जाए, 150 लग जाए, लेकिन वो कर देगा। सच लैंड है। और इस तरह की भूमि कंसिस्टिंग, जो निर्मित है, एज इट डज ऑफ फाइन डिवाइडेड मैटर, जो बहुत ही बारीकी, फाइन का अर्थ होता है जी बारीकी, डिवाइडेड का अर्थ है बटी हुई, और मैटर का अर्थ यहाँ है जी भाग, पदार्थ, इज यूजुअली वेरी फर्टाइल, अक्सर ये बहुत उपजाऊ होती है। तो ये तो मैं ही बता देता हूँ आपको, और आप भी पढ़े होंगे 10वीं कक्षा में कि सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है, जहाँ चावल वगैरह, धान वगैरह की कृषि की जाती है। मध्य भारत में कई नदियों के मुहानों पे ये पाई जाती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि नदियाँ जो है सिल्ट को कैरी करती हैं, ये जो सिल्ट है, और वही सिल्ट बड़े बड़े भूभाग ज़मीन के बनाता भी है और काट भी देता है। ठीक है जी।
द फ्लो ऑफ वाटर यानी जल का बहाव हैज़ अनडाउटली निसंदेह प्लेड निभाता है ए ग्रेट पार्ट कि निसंदेह जल का जो बहाव है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है एंड ए बेनिफिसेंट वन और एक लाभदायक, बेनिफिसेंट का अर्थ होता है जी लाभदायक, बेनिफिसेंट का अर्थ होता है आपका लाभदायक, वो एक लाभदायक, वन का अर्थ है एक लाभदायक भूमिका भी निभाता है इन द जियोलॉजिकल प्रोसेसेस, एक लाभदायक भूमिका अदा करता है। किसमें लाभदायक भूमिका? जियोलॉजिकल भूवैज्ञानिक प्रोसेसेस प्रक्रियाओं में, भूवैज्ञानिक, दोबारा बोल रहा हूँ, भूवैज्ञानिक प्रोसेसेस प्रक्रियाओं में, बाय विच जिसके द्वारा द सोइल मिट्टी ऑन द अर्थ सरफेस पृथ्वी की सतह पे हैज़ बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द रॉक्स ऑफ इट्स क्रेस्ट, यानी वो ये कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पे मिट्टी का निर्माण चट्टानों की बाहरी परत से हुआ है। बिल्कुल, क्रेस्ट का अर्थ होता है चट्टानों की बाहरी परत, कि उनकी जो बाहरी परत है, क्रेस्ट छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये इस बात को भी दर्शाता है कि मिट्टी का निर्माण किस प्रकार हुआ है, यानी ये इस बात को भी दिखा देता है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। द सेम एजेंसी, सेम एजेंसी मतलब यही शक्ति, कौन सी शक्ति? जल है। सेम एजेंसी मतलब यही शक्ति, यही इकाई, कौन? जल। हाउएवर अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस, एप्रोप्रिएट का अर्थ होता है उचित, हाउएवर यद्यपि, यही शक्ति यानी जल, हाउएवर यद्यपि, अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस, एप्रोप्रिएट का अर्थ होता है आप सब जानते हैं उचित, कंडीशन का अर्थ होता है परिस्थितियों में, कि उचित परिस्थितियों में, कैन आल्सो प्ले ए डिस्ट्रक्टिव पार्ट, डिस्ट्रक्टिव विनाशकारी, प्ले का अर्थ है भूमिका निभाना, अदा करना, कि यह एक विनाशकारी भूमिका भी अदा करती है। कब? देखिए, एंड और वॉश अवे, बहा ले जाती है सॉइल मिट्टी को, विच इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल एग्रीकल्चर, जो सभी प्रकार की कृषि का क्या है? नींव है, उनको भी ये बहा ली जाती है। एंड और इफ अलाउड इट टू प्रोसीड अनचेक, और यदि इसे अनियंत्रित रूप से, देखिए अनचेक का अर्थ होता है अनियंत्रित रूप से, अलाउड इट टू प्रोसीड का अर्थ है आगे बढ़ने की छूट मिल जाए, यानी कहीं इसको रोका ना जाए बांध वगैरह बना के, कैन हैव द मोस्ट डिजास्ट्रस इफेक्ट, तो ये सबसे विपत्तिकारी प्रभाव डालती है किस पे? ऑन द लाइफ ऑफ कंट्री, राष्ट्र की, यानी ये क्या ला देगी? बाढ़ ला देगी। क्या ला देगी? बाढ़ ला देगी, ये इसमें बताया गया। द प्रॉब्लम ऑफ सोइल इरोजन, यानी मृदा का जो क्षरण है, इसको इरोजन कटाव कह सकते हैं, कटाव ऊपर लिख रहा हूँ कि मिट्टी का जो कटाव है और उसकी जो समस्या है, इज वन ऑफ द सीरियस इम्पोर्ट इन वेरियस कंट्रीज, कि ये जो मिट्टी का जो कटाव है वो एक गंभीर, बहुत ज़्यादा गंभीर मुद्दा है, बात है। और वो कैसे है देखिए, लिखा भी है इन वेरियस कंट्रीज, कि मिट्टी का कटाव एक प्रधान या प्रमुख बात है विभिन्न देशों में। आगे लिखा भी है स्पेशली, विशेष रूप से, इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के कुछ भागों में जरूर ये एक प्रधान, सीरियस या गंभीर
समस्या है, महत्व है। ठीक है जी। द कंडीशंस अंडर विच इट अकार, वे परिस्थितियाँ, वे दशाएं जिनमें यह क्या कटाव, ये जो है ना, कहाँ गया आपका ये इट, एक कटाव के लिए आया है, इरोजन के लिए, जिनमें एक कटाव होता है। एंड द मेजर्स, उपाय, मेजर का अर्थ है उपाय, विच इट कैन बी चेक्ड, जिससे इसको रोका जा सकता है, आर डिजर्विंग ऑफ द क्लोसेट स्टडी, वो क्या है, गहन अध्ययन के। क्लोसेट का अर्थ होता है गहन, स्टडी का अर्थ है अध्ययन, और डिजर्विंग का अर्थ होता है जी योग्य। वो गहन अध्ययन के योग्य बातें हैं। ठीक है जी। सोइल इरोजन यानी मिट्टी का कटाव, आकार घटित होता है इन सक्सेसिव स्टेप, सक्सेसिव का अर्थ होता है जी चरणबद्ध, चरणबद्ध तरीकों से। द अर्लीस्ट ऑफ विच, जिसका शुरुआती चरण क्या हो सकता है, में इजीली पास अननोटिस, कि शुरुआत में तो आप ध्यान ही नहीं देंगे, आराम से उस दौर से गुजर जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हाँ मिट्टी का कटाव हो रहा है। इन द लेटेस्ट स्टेजेज, और बाद की जो अवस्थाएं आएंगी वो क्या है, द कटिंग अप एंड वॉशिंग अवे ऑफ द अर्थ, कि मिट्टी का कटाव होगा और वो मिट्टी को धीरे धीरे क्या ले जाएगा, बहा के ले जाएगा। इज ओनली टू पेनफुली एपरेंट, टू का अर्थ बहुत ज़्यादा, पेनफुली कष्टदायक, एपरेंट का अर्थ होता स्पष्ट। इन द फॉर्मेशन, निर्माण हो जाएगा, ऑफ डीप, गहरी, गली का अर्थ होता है यानी गर्त, गड्ढे। एंड रेविन्स विच मेक ऑल एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल, और इसके साथ ही रेविन्स का निर्माण होगा। देखिए जी, रेविन्स को यहाँ लिख रहा हूँ, रेविन्स का अर्थ होता है जी दर्रे। क्या होते हैं दर्रे, देखिए जैसे ये भूमि है, यहाँ से पानी गुजर रहा है, धीरे धीरे शुरुआत में पता नहीं चलेगा, फिर ये गड्ढा बनेगा और बहुत गहराई पे जाने ही ये क्या बन जाएगा, पास बन जाएगा, दर्रा बन जाएगा। ठीक है जी। और वहाँ क्या है, कृषि को करना इम्पॉसिबल है, असंभव है। चलिए इससे आगे देखिए, सडन ब्रेस्ट्स ऑफ सक्सेसिवली हैवी रेन, सडन का अर्थ अचानक, ब्रेस्ट का अर्थ होता है बादल का ही फटना, यूँ समझ ले। एक्सेसिवली का अर्थ होता है अत्यधिक, हैवी रेन जब बहुत ज़्यादा खतरनाक, अत्यधिक भारी वर्षा की जो अचानक बौछारें गिरती हैं, ब्रेस्ट बौछार भी कह सकते हैं, रिजल्टिंग उसका परिणाम होता है इन ए लार्ज रन ऑफ सरप्लस वाटर, और उसका परिणाम ये रहता है कि अतिरिक्त जो जल है, सरप्लस का अर्थ होता है अतिरिक्त, जल का अर्थ है वाटर, जो अतिरिक्त जल है उसका रन ऑफ यानी बहाव जब होता है, इज द प्रिंसिपल फैक्टर, वह एक प्रमुख घटक है इन कोजिंग, कारण बनने में, सोइल इरोजन, मिट्टी का कटाव। ये बात आप यूँ समझें कि जैसे ये देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, ये एक ज़मीन का टुकड़ा है, अचानक यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में बरसात हुई तो पानी हुआ सरप्लस। तो जब ये सरप्लस होगा तो ये किसी एक, जैसे यहाँ से निकलेगा, बहेगा, आगे जाएगा। तो जब ये यहाँ से बह रहा है तो अपने आसपास की जो मिट्टी है उसको अपने अंदर आप करके देख लेना चाहिए। एक छोटा सा ऐसे नाला बनाएं, उसमें पानी डालें तो आसपास की मिट्टी को अंदर गिराता रहेगा, ये कटाव पैदा करेगा। यही इसने स्लाइड में समझाया। कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज, ये कह रहा है कि इसके अलावा यानी और योगदान करने वाले कॉजेज, कारण क्या क्या हैं, आर द स्लोप ऑफ लैंड, यानी इसके अलावा सोइल इरोजन, मिट्टी के कटाव के क्या कारण है। पहला, स्लोप ऑफ द लैंड यानी भूमि का ढलान। दूसरा, रिमूवल ऑफ प्रोटेक्टिव कोड ऑफ वेजिटेशन, देखिए
रिमूवल हटा दिया गया, प्रोटेक्टिव जो सुरक्षा दे रहा था। कोट का अर्थ होता है परत, वेजिटेशन वनस्पति, पेड़ पौधे यदि होते तो मिट्टी का कटाव नहीं होता, उनको काट दिया गया। द एग्जिस्टेंस ऑफ रट्स अलोंग विच द वाटर कैन फ्लो, देखिए ध्यान से देखिएगा, वो कह रहा है एग्जिस्टेंस यानी स्थिति या उत्पत्ति, किसकी उत्पत्ति, अस्तित्व कह सकते हैं। रट, रट का अर्थ होता है जी लीकेज या लीक, जहाँ से पानी लीकेज हो रहा है। अलोंग विच द वाटर कैन फ्लो, और यदि कोई बांध बना दिया अगर उसमें कहीं लीकेज है तो उसके साथ जल क्या करता है, बहुत तेज गति से बहता है। विद रैपिड गैदरिंग मोमेंटम, देखिए जी रैपिड का अर्थ है तेज, गैदरिंग जुटाना, मोमेंटम का अर्थ है गति। उस वजह से उस जल की गति बहुत ज़्यादा होती है। सही बात है, ये एकदम सत्य बात है। आप एक पानी का बोतल लें, उसको भर लें, उसमें एक छेद करेंगे तो वो जो पानी निकलने वाला है वो बहुत तेज गति से निकलता है। एंड द एब्सेंस ऑफ एनी चेक, और कहीं भी चेक नहीं है यानी उनको रोका नहीं जा रहा, टू सच फ्लो, इस तरह के प्रवाह को। इनक्रेडिबली, अद्भुत रूप से। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रेशियस सोयल, बड़ी मात्रा में प्रीशियस बहुमूल्य मिट्टी का जो भाग है, कैन बी वॉश्ड अवे, उसको बहा ले जाया जाता है। इफ सच कंडीशंस एग्जिस्ट, यदि इस प्रकार की परिस्थितियाँ एग्जिस्ट करती हैं, अस्तित्व में आती हैं। एज इज अनहैप्पीली टू ऑफन द केस, और पराये, जैसा कि हमने कहा कि अप्रसन्न रूप से दशाएं अक्सर होती हैं, अनहैप्पीली अप्रसन्न रूप से, टू ऑफन पराये द केस, ऐसी स्थितियां होती हैं, कोई चाहता नहीं फिर भी होती हैं। इज एन अलार्मिंग वन, और एक चौंकाने वाली भी है ये घटना। कहाँ, इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के कई भागों में ऐसी घटनाएं होती हैं। कॉलिंग अर्जेंटली फॉर अटेंशन, और हमें पुकार रही है कि आप तुरंत क्या दें, ध्यान दें। एंड प्रिवेंटिव एक्शन, एक्शन का अर्थ होता है कार्य, और प्रिवेंटिव का अर्थ होता है रोकथाम, रोकथाम, कि आप इसको तुरंत क्या करें, रोकथाम करें, इसको रोकें। द ट्रेसिंग ऑफ द लैंड, यानी वो कह रहा है कि तुरंत आप रोकथाम करें और क्या करें, ट्रेसिंग ऑफ द लैंड, यानी जिस भूमि में ढलान है उसको आप ट्रेसिंग कर दें, यानी सीढ़ी नुमा बना दें, उसको सीढ़ी नुमा बना दें। द कंस्ट्रक्शन ऑफ बांध, आप बांध का निर्माण करें टू चेक, रोकने के लिए। द फ्लो ऑफ वाटर, पानी के बहाव को। द प्रैक्टिस ऑफ कंटूर कल्टीवेशन, और आप समोच्च कृषि का अभ्यास करें, समोच्च कृषि करें आप। द प्लांटिंग, और आप ऐसे पेड़ लगाएं, ऑफ एप्रोप्रिएट टाइप्स, जो बिल्कुल सही हैं, ऑफ द वेजिटेशन, वनस्पति के। आर अमंगस्ट द मेजर, ऐसे कुछ उपाय हैं, डेट हैव बीन सजेस्टेड, जो सुझाव में दिए गए हैं। आगे प्रश्न बनेगा कि आपको मिट्टी का कटाव रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये उसका उत्तर है। द ट्रेसिंग ऑफ लैंड, यानी सीढ़ी नुमा कृषि, ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी, ध्यान रखना। इट इज़ ओबिवियस, यह बिल्कुल स्पष्ट है। डेट द एम शुड बी टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, यानी इसका उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि आपको क्या रोकना है, पानी का फ्लो रोकना है। एट द अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज, शुरुआत में ही, क्योंकि बाद में पानी गति प्राप्त कर लेता है। बिल्कुल सही बात है, जैसे यहाँ से पानी निकल रहा है तो यहीं रोकेंगे तो रुक जाएगा। यहाँ जो पानी का वेग है और फिर यहाँ जो पानी का वेग है, ये ढलान है, यहाँ ज़्यादा होगा। अब विज्ञान के विद्यार्थी आप समझ रहे हैं, वेग वो लेगा, गति लेगा। बिफोर इट हैज़ एक्वायर्ड, देखो आगे लिखा भी है, इससे पहले कि अर्जित कर ले, एनी एप्रिसिएबल मोमेंटम, मोमेंट का गति, एप्रिसिएबल ठीक ठाक यदि गति वो ले उससे पहले आप रोक दें। एंड करस्पॉन्डिंग लार्ज डिस्ट्रक्टिव पावर, और आप क्या कर दें कि भारी विनाशकारी शक्ति को आप पूर्व अवस्था में क्या कर दें, करस्पॉन्डिंग कर दें, रोक दें। लार्ज, विशाल, डिस्ट्रक्टिव पावर, इस विनाशकारी ताकत को, यानी जल को, जो जल का बहाव है उसको आप रोक दें, तो आप सोइल इरोजन जो है उसको रोक सकते हैं। तो सोइल इरोजन के उपाय, पहला ये ट्रेसिंग ऑफ लैंड, दूसरा कंस्ट्रक्शन ऑफ बांध, तीसरा प्रैक्टिस ऑफ कंटूर कल्टीवेशन, चौथा प्लांटेशन ऑफ एप्रोप्रिएट ट्रीज। ये आ गया, तो ये प्रश्न बनता है, कई बार पूछा गया है, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है जी, इससे आगे हम कल देखेंगे।
पाठ मैंने पहले ही कहा था, छोटा जरूर है, बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। हर बार हर साल परीक्षा में इसमें से प्रश्न पूछा जाता है, तो इसलिए बहुत गहराई से पढ़ेंगे। और आगे ये भी हो सकता है कि हमें हो सकता है कि निबंध भी लिखना पड़ जाए, यानी पैराग्राफ राइटिंग भी करनी पड़ सकती है, और वो आ जाए कंजर्वेशन ऑफ वाटर, जल का संरक्षण। तो आप उस समय भी आराम से ये कर पाएंगे। महत्वपूर्ण है, अपने को सीखना बहुत महत्वपूर्ण है, केवल पढ़ना नहीं है।